हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक इन दिस न्यू सेशन। आज हम जो है कंटूरिंग के बारे के अंदर स्टडी करेंगे। कंटूरिंग क्या होती है और उसका क्या यूज़ है। ठीक है, तो कंटूरिंग जो होती है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है। कंटूरिंग क्या होती है? एक इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, जो कि कांस्टेंट एलिवेशन को जो है ग्राउंड के ऊपर जो होते हैं उसको जोड़ती है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लेवल सरफेस विद द ग्राउंड सरफेस। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल वाटर सरफेस है। ठीक है, या वाटर सरफेस जो है वो एक तरह से क्या है, लेवल सरफेस है। ठीक है, तो इसको विथ रेस्पेक्ट टू जो ग्राउंड की सराउंडिंग है उसके रेस्पेक्ट में प्लॉट करना। ठीक है, दूसरे शब्दों के अंदर जो है कंटूर को हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लाइन जो कि इक्वल एलिवेशन को जोड़ती है उसको कंटूर लाइन कहते हैं। ठीक है, तो इस ये हमें क्या सुविधा देती है कि जो भी रिलीफ ऑफ टेरेन जो होता है, ठीक है, उसको 2 डायमेंशन प्लान के अंदर या मैप के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए भी काम में आती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कंटूरिंग को और भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये इमेजिनरी लाइन होती है जो कि डटम से जो है सेम एलिवेशन के जो पॉइंट होते हैं उनको जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो ये आपके जो है कंटूर क्या होता है उसकी डेफिनेशन आपको हमने समझाई है। ठीक है, इसके बाद में कंटूर जो होते हैं, कंटूर के कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, तो जैसे हम जब भी हम कंटूर प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि कंटूर जो है एक तो क्या है कि जिनकी वर्टिकल डिस्टेंस है बिटवीन दी 2 कंटूर लाइन है उसकी क्या होती है, हमेशा यूनिफॉर्म रखते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन दी कंटूर लाइन की है उसको भी हम क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो डिस्टेंस होती है वो हमें क्या देती है, उस एरिया का स्लोप देती है। ठीक है, तो स्लोप जो होता है वो होता है उसका कंटूर लाइन का यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसके बाद में जो है थर्ड इसका कंटूर की करेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये जो है कंटूर लाइन जो है नॉर्मल जो होते हैं स्टीपनेस जो होते हैं नॉर्मल टू कंटूर लाइन के होती है वो इसका स्टीपनेस शो करती है। ठीक है, कंटूर लाइन जो है कभी भी जो है आपके परमानेंट स्ट्रक्चर वगैरह होती है जैसे बिल्डिंग वगैरह है उससे पास नहीं होती है क्योंकि बिल्डिंग वगैरह का एलिवेशन डिफरेंट होता है। ठीक है, कंटूर लाइन जो है एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती है। ठीक है, यानी कि जैसे इसका एक्सेप्शन है कि जैसे केव है या ओवरहैंग है वहाँ पे आप ये जो है क्रॉस कर सकती है, बाकी कंटूर जो डिफरेंट एलिवेशन की होती है वो क्रॉस नहीं करती है। ठीक है, इसके बाद के अंदर जो है कंटूर लाइन जो है वो एक दूसरे के कभी भी जो है यूनाइट भी नहीं होती है। ठीक है, डिफरेंट अगर कंटूर आपने खींचे हुए हैं तो वो दूसरे को एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, और कंटूर लाइन जो है वो प्लान के ऊपर एक ही पॉइंट से बिगिन भी नहीं होते हैं और एंड भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो एट्थ है ये क्या है कि कंटूर लाइन मस्ट क्लोज इटसेल्फ बट नॉट नेसेसरली विद इन द लिमिट ऑफ मैप। ठीक है, इसके बाद में जो है जैसे क्लोज कंटूर है आपके पास में। ठीक है, तो अगर बीच के साइड अगर बीच के अंदर जो लोअर वैल्यू है कंटूर की और आउटसाइड के अंदर हायर है तो ये आपको हिल शो करेगा। और अगर मान लीजिए कि बीच में है जो आपके हाई है और रिमेनिंग जो है वो लो है तो वो आपके क्या करेगा, डिप्रेशन शो करेगा। ठीक है, इसके बाद के अंदर जो 10 है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जैसे वैली या हिज लाइन जो होती है उसके अंदर क्या होता है, कंटूर डिफ्लेक्ट अपहिल एट वैली लाइन, यानी कि वैली लाइन के अंदर कंटूर जो है वो अपहिल की तरफ से कि उसकी शेप होगी और रिज लाइन के अंदर डाउन हिल शेप होगी। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रिज लाइन अगर जहाँ पे होगी तो उसका शेप यू शेप होगा और वैली के अंदर है वी शेप, इसके अंदर इसका कंटूर लाइन का शेप होगा। ठीक है, और कंटूर जो लाइन होती है वो कभी भी शार्प टर्निंग नहीं होती उसकी उसकी हमेशा स्मूथ होती है। तो ये आपके कंटूर जो है उसकी क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद में हमें कंटूर इंटरवल क्या होता है, तो कंटूर इंटरवल जो होता है वर्टिकल जो है
वो दो कंटूर जो सक्सेसिव कंटूर होते हैं उसके बीच की जो हाइट का डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंटूर इंटरवल या वर्टिकल कंटूर इंटरवल। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल आपने कंटूर खींचे हैं 100, 98, 96 मीटर के। ठीक है, तो इसमें जैसे 100 और 98 का जो डिफरेंस कितना है 2 मीटर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वर्टिकल कंट्रोल इनका सबका क्या है, सेम है। तो जब भी हम प्लान उसके अंदर कंटूरिंग करते हैं तो हमें क्या है कि वर्टिकल कंट्रोल है वो हमेशा कांस्टेंट रखने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में कंटूर इंटरवल जो है वो किस पे डिपेंड करता है कि, या फिर इसके दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कंट्रोल इंटरवल को चूज करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो पहला तो है आपके स्केल ऑफ मैप। ठीक है, आपकी स्केल कितनी है उसके ऊपर कंट्रोल इंटरवल डिपेंड करता है। किस काम के लिए आपने प्लान को यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए स्केल डिपेंड करती है। कॉस्ट जो है वो आपकी कितनी है, आपके जो सर्वे जो एरिया कर रहे हो या कंटूरिंग जिस प्लान का कर रहे हो उस पर डिपेंड करती है, और नेचर ऑफ टेरेन। ठीक है, तो ये चार जो है उसके ऊपर जो है कंटूर इंटरवल जो है डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब जिसके अंदर फॉर एग्जांपल जैसे आपको फ्लैट कंट्री है, ठीक है, या फ्लैट एरिया है, तो उसके लिए कंटूर इंटरवल आप 0.25 मीटर, 0.5 मीटर या 0.75 मीटर आप जो है चूज़ कर सकते हैं। अगर स्टीप एरिया है, हिली एरिया है, तो आप 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल एरिया के लिए 1-2 मीटर का कंट्रोल इंटरवल आप जो है चूज़ कर सकते हैं, और लार्ज एरिया है तो उसके लिए 0.25, 0.5, 0 या 0.75 मीटर आप इसका कंट्रोल इंटरवल चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जब भी आप कंट्रोल इंटरवल करें तो पर्टिकुलर मैप के लिए मैंने आपको इस टाइम में यहाँ पे बताया था कि ये हमेशा जो है कांस्टेंट रखना है। ठीक है, आप चेंज नहीं करेंगे, वरना क्या होगा कि मैप जो है आपका या प्लान जो है आपका डिस्टॉर्टर मतलब उसमें डिस्टॉर्शन आ जाएगा, वो एक्चुअल पोजीशन को शो नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद में यूज़ है। ठीक है, कि कंटूर के क्या क्या यूज हो सकते हैं, तो कंटूरिंग का सबसे पहले है कि रोड और डैम जो है इसका अपन को कहाँ पे प्रोवाइड करना है। ठीक है, इसकी लोकेशन जो है हम कंटूर मैप से देख के हम पता कर सकते हैं कि कहाँ पे हमको रोड या डैम प्रोवाइड करना है। ठीक है, इसके साथ साथ में कंटूरिंग से हम बिल्डिंग्स है, ठीक है, बिल्डिंग को अपन को कहाँ पे लोकेट करना है, कहाँ पे स्टीप टेरेन है या कहाँ पे स्लोपी टेरेन है, ठीक है, कहाँ पे फ्लैट है, इनसे हम क्या है कंटूरिंग से हम जो है उसकी प्लेन का जो है मतलब प्लेन जो है उसकी पोजीशन पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कंटूरिंग से पता करने के बाद के अंदर ही हम जो है बिल्डिंग की जो लेइंग है ये साइट है वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में कंटूरिंग से हम जो है क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, किसी एरिया का जो है, ठीक है, जिसे आप फॉर एग्जांपल अर्थ वर्किंग वगैरह के अंदर जो है आपको करना है, अर्थ वर्क करना है, तो आपको उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए कि कितना वॉल्यूम उसका होना चाहिए, कितना अपन को जो है मिट्टी कहीं से दूर से लानी है और उसको डंप मतलब उसको भरना है, या कहीं से खुदाई करनी है और कहाँ से इसको वो करना है। ठीक है, इसके साथ साथ में कंटूरिंग से हम जो है किसी भी पॉइंट जो होते हैं, 2 स्टेशन होता है या बहुत सारे स्टेशन होते हैं, उनकी इंटरविजिबिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर आपने कंटूरिंग की, आपको 2 पॉइंट के बीच के अंतर इंटरविजिबिलिटी करनी है, तो कहाँ पे हमको कंटूरिंग से ये पता चल जाता है कि कहाँ पे जो है आपके उस पहाड़ी है, ठीक है, कहाँ पे डिप्रेशन है। ठीक है, ये सब चीज़ें पता चल जाती है, इससे हम क्या कर सकते हैं कि कंटूर की इंटरविजिबिलिटी चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आ जाता है अपने लास्ट के अंदर कि अभी तक अपन ने क्या किया, कंटूर क्या होता है, ठीक है, कंटूर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंटूर का यूज़ क्या है। ठीक है, अब इन सब के लिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि हमें कंटूरिंग करनी है। ठीक है, तो कंटूरिंग क्या होती है, कंटूरिंग जो होती है वो होती है कि द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग दीज कंटूर लाइन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज कंटूरिंग। ठीक है, ये कंटूरिंग की डेफिनेशन है। ठीक है, थैंक यू। ये सब रेफरेंसेस है जिसको आपको फॉलो करने। थैंक यू।